क्यों? इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. नमस्कार मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूँ। आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो कि भारत सरकार ने आपको दी है। अब टैक्स में आपको राहत मिलने वाली है। एक ऐसा टैक्स जो भारत का हर व्यक्ति देता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसे वाले ही देते हैं या मिडिल क्लास देता है। यानी हम उस टैक्स की बात कर रहे हैं जो हर व्यक्ति देता है, यानी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीएसटी टैक्स की। तो जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म्स किया है सरकार ने। उसके बारे में आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इसमें देने वाले हैं। मेरा नाम है अमित कुमार श्रीवास्तव और स्वागत है आपका AGIS के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे भाई, आपको याद होगा कि जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में सत्ता में आई थी तो उसने बहुत काम किए। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो इसने किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत सारे इन्होंने किए हैं। जैसे नोटबंदी करना, नोटबंदी के अलावा जीएसटी इम्प्लीमेंट करना, वन कंट्री वन टैक्स के सपने को साकार करके इन्होंने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था हमारे देश में। इनका कहना था कि जीएसटी लागू होते ही जो लोग किसी एक चीज़ पर बहुत सारे टैक्सेस देते हैं वो कम हो जाएंगे, एक ही टैक्स लगेगा और महंगाई कम होगी। बट ऐसा हुआ नहीं। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर उतना ही रहा, उससे कुछ बहुत ज़्यादा खास असर नहीं पड़ पाया। हालांकि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जीएसटी को लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर जीएसटी रेट इतना नहीं है जितना भारत में है। 2017, ये डेट आपको याद ही होगी, 1 जुलाई 2017 जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था और सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को लगभग इसने रिमूव कर दिया और वन कंट्री वन टैक्स के नाम से जीएसटी फेमस हुआ। जीएसटी से सरकार का इतना ज़्यादा कलेक्शन होने लगा कि जीएसटी नंबर 1 पे आ गया। आज भी जीएसटी सबसे ज़्यादा कलेक्शन देने वाला सरकार का एक टैक्स है। जीएसटी में 5 तरीके के स्लैब सरकार ने इम्पोज किए थे, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी कि अलग अलग वस्तुओं के अकॉर्डिंग, अलग अलग सर्विसेज के अकॉर्डिंग अलग अलग परसेंटेज जीएसटी देना पड़ता है। सरकार ने इस चीज़ पर थोड़ा सा बड़ा कदम उठाया और सरकार को लगा कि हाँ, अब वो टाइम आ गया है कि हमको थोड़ी सी महंगाई कम करनी चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए। ये सोच के सरकार ने बुधवार यानी कि कल एक डिसीजन लिया। 56वीं जीएसटी काउंसिल में एक निर्णय लिया गया कि हम लोग जीएसटी को कम करेंगे। जो 4 स्लैब थे उनको घटाकर 2 स्लैब बनाए गए और कौन से 2 स्लैब रहेंगे, कौन से 2 स्लैब चले गए हैं, उनके बारे में भी हम आपको पूरा बताएंगे। तो अभी तक आपको मैंने बताया कि 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। इन चारों स्लैब में जो सबसे ज़्यादा जहाँ से कलेक्शन आता था वो था 18% वाला। 18% जीएसटी से सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम होती है, इसलिए जाहिर सी बात है कि सरकार 18% वाला स्लैब तो नहीं ख़त्म करेगी। तो सरकार ने क्या किया, 2 स्लैब जो ख़त्म किए हैं, एक है 12% और एक है 28%। यानी जो सबसे ज़्यादा लगता था 28%, उसे कम करके सरकार ने 18% में कन्वर्ट कर दिया कि अब जिन वस्तुओं पर किसी भी व्यक्ति को 28% जीएसटी देना होता था उस पर अब 18% ही जीएसटी देना पड़ेगा और 12% जिन पर लग रहा था उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। तो इस प्रकार महंगाई कुछ हद तक कम हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि सरकार ने एक नया स्लैब भी जोड़ दिया है जो है 40% का। लगाना जोर का झटका धीरे से, यानी कि सरकार ने यहाँ पर 40% वाला स्लैब और जोड़ दिया है। अब बड़ी बात यह है कि ये लगेगा किस पे। तो इसके लिए सरकार ने एक नई कैटेगरी बनाई सुपर लग्जरी गुड्स की, यानी नई कैटेगरी बनी सुपर लग्जरी गुड्स की। उनके ऊपर 40% टैक्स लगाया जाएगा
अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सुपर लग्जरी गुड्स में कौन सी वस्तुएं हैं जो आएंगी। तो मेरे भाई आपको बता दें, ये वो वस्तुएं होंगी जिनको छोड़कर भी आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज़ आप समझ ही गए होंगे, नशीले पदार्थ यानी कि टोबैको, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, इनके ऊपर 40% स्लैब लगेगा। पर्सनल एयरक्राफ्ट, इसके ऊपर भी 40% स्लैब में इसको भी रखा गया है। 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स, इनके ऊपर भी 40% का स्लैब रखा गया है। इसके अलावा जहां पर राहत आपको मिली है, तो आपको बता दूं, जैसे एसी पर पहले 28% टैक्स लगता था, जो अब कम होके 18% लगेगा, तो एसी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, अगर पर्सनल हम ले रहे थे तो 12% टैक्स लगता था, अब उसको 0 कर दिया गया है, टैक्स लगेगा ही नहीं। एजुकेशनल पे बुक्स वगैरह, वो चीज़ें जहां पर 12% टैक्स था, उसे भी 0 कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो मेरे भाई, कुल मिला के एक मिला जुला रूप रहा, किसी को मिली राहत और कुछ सोचेंगे कि कैसे छोड़े हम पान मसाला, उफ क्या करें, छूटता ही नहीं। तो इस आदत को छोड़िए, आपका पैसा भी बचेगा और आपका स्वास्थ्य भी सही होगा। नमस्कार, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए।